ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 17 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद है और आप लोग को पता है कि सेट डेली आप लोग को सुबह 7 बजे मिलता है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन 41 का था ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या होना चाहिए, तो माध्यम होना। देखिए ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, किसी मीडियम की जरूरत होता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ध्वनि को चलने के लिए मीडियम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में चलता है, तो सॉलिड में, और सबसे कम तो गैस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 42। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अनावेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल का। तीसरी कहता है निम्नलिखित में कौन से युग्म की इकाइयां समान है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 44 कहता है एक शुद्ध पदार्थ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये कंपाउंड है। कंपाउंड जनरली क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है, और ये किस ग्रुप में आता है, तो एल्केन ग्रुप में आता है। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश अधिकतम होता है, तो किसमें होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबे की छड़ में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 46 कहता है मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्राव होता है। बताना कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, लीवर यानी यकृत से क्या होता है, पीत रस का स्राव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 47 का था निम्नलिखित में से कौन से पौधों के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका बी हो जाएगा, देवदार के पौधे में। ठीक है, दोस्त चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुतली के द्वारा क्या होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो बताएं इसमें कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कोयला जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं होता है। 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है डैश दे रखा प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। बताना है कि विद्युत इसमें धनात्मक कौन है, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जितने भी धातु है विद्युत क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निष्क्रिय विलयन पूछ रहा है, न्यूट्रल सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो बताना उसका पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिए जिसका पीएच मान 7 होता है वह निष्क्रिय विलयन होता है। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। जितने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपवर्तक सूचकांक का। याद रखिए अपवर्तक सूचकांक उसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो किसका आवश्यक, तो याद रखिए आयोडीन का आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिए सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ठीक है, तो अवस्तु के बराबर होता है। 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आभासी होता है, अपास्चर उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा यानी पास्चर उल्टा का मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 कहता है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो इसमें से बताना है कौन सा मुलायम करती है, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्टिलेज क्या करती है, मुलायम करती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 56 कहता है सबसे हल्की धातु बताना है, सबसे हल्की धातु इसमें से कौन सा आती है, लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। पूछ रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस को किस चीज़ में रखा जाता है, तो याद रखिएगा इसको पानी में रखा जाता है, और एक पोटासियम होता है और एक सोडियम होता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है दोस्त, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संकुचन प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अधातुओं में से कौन सी चमकदार होता है, देखिए अधातु होता है लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, चमक होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है मनुष्यों में हर्पीज एक क्या मतलब एक रोग है, तो बताना है किस तरह का रोग है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी विषाणु से होने वाला क्या है, एक रोग है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्न कथनों में कौन सा कथन आपका गलत बताना, इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिथियम का घनत्व उच्च होता है। नहीं, लिथियम का घनत्व उच्च नहीं होता है, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। सोडियम धातु तो है लेकिन इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्त, लिथियम इतना सॉफ्ट होता है इसको आप चाकू से काट सकते हैं। उसी तरह से आपका सोडियम भी हो गया, Na पोटासियम, इसको भी आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये तीनों को केरोसिन में रखा जाता है। इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है अगर इस वीडियो से या मेरे चैनल से कुछ भी थोड़ा सा आप लोग को फायदा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ओस्ट या होठ विदरता यानी फटना, मोतियाबिंद, अंधपता, पोसी,
एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव में? तो देखिए यहाँ पर आपको मोतियाबिंद दे रखा है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से आंसर होगा, तो याद इसका आंसर आपका बी हो जाए, विटामिन B2 के कमी से होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है, देखिए दाढ़ी बनाने के याद रखिए हमेशा वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट जो होता है वहाँ पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक गाड़ी का अगर साइड मिरर में, साइड मिरर का मतलब होता है कि पीछे की कोई भी गाड़ी यार उसको देखने के लिए साइड मिरर होता है, तो वहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पक्षी एवं सर्प से, याद रखिए पक्षी एवं सर्प से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका शून्य होगा, सी होगा, यानी शून्य समूह। शून्य समूह किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन और रेडॉन ये अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कॉलरा रोग जो है किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए बैक्टीरिया के द्वारा कॉलरा रोग होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गेन्स कौन सा होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वृषण होता है, याद रखिएगा वृषण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण, इसमें बताना है कौन सा इसमें वर्क का उदाहरण नहीं मतलब एग्जाम्पल नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा लड़के के कमरे में दीवार को धक्का देना। धक्का देने का मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा। तो वर्क तभी होगा जब हम फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी अपनी जगह से हटना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वर्क होता है। अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब हम बोलेंगे उस पर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्त। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते वो उसको क्या कहते हैं? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, उसको पाइनस बोलते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कौन सा हार्मोन नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका डी जो है हीमोग्लोबिन जो है ये हार्मोन नहीं है, एक तरह की क्या है ये प्रोटीन है, याद रखिए एक तरह की क्या है ये प्रोटीन है, ठीक है दोस्त। बाकी सभी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रेलिन ये सब आपका हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, ठीक है। तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या है ये बताना है, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भोजन में विविधता के पहलुओं को साझा करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थ मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1973 से 74 के चिपको आंदोलन का निर्णायक भूमिका निभाई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा टोडा जो है उड़ीसा में नहीं होता, ठीक है। तो टोडा जो उड़ीसा की जनजाति नहीं बल्कि तमिलनाडु का, कहाँ का ये तमिलनाडु का जनजाति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पवागड़ा। पवागड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ ये कर्नाटक में, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 78 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक के शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित? याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 का दिल्ली सल्तनत के रूप निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? इसका राइट आंसर आपका भी होगा तुगलक वंश, याद रखिएगा तुगलक वंश यानी 1320 से 1414, ठीक है। तो सबसे लंबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक सही है? ये बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ था, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पानीपत, उसके बाद हल्दी घाटी, उसके बाद प्लासी का, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 का निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी ये बताना है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नील क्रांति जो है पहले घटी, ठीक है। तो नील क्रांति पहले घटी, याद है 1859 से 60 में, और कहाँ? तो बंगाल में, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अब यहाँ पर थोड़ा सा मिलान करने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। तो पहले यहाँ दे रखा आपका राष्ट्रकूट दे रखा है, तो इसका यानी राजधानी राजधानी से रिलेटेड है। राष्ट्रकूट की राजधानी का तो मार्केट हो, यानी ए का 4 हो जाएगा। अब देखिए सीधा से देखिए, जब ए का 4 है तो एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है ना, तो बस आगे देखने की जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर बाकी मिला लीजिएगा। आंसर आपका बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा गंधार जो आज भारत का अंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है दोस्त। चलिए 84 का निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम अनुसार पहले हुई। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। होम रूल लीग जो है सबसे पहले हुई है 1916 में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी भी प्रकार यानी सगुन जो है किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का अस्वीकृति, तो ये बिल्कुल बात गलत है। यानी सगुन भक्ति की एक धारा थी जिसके अनुयायी ईश्वर के सगुन स्वरूप की भक्ति पर जोर देते थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समर्थित सूची का विचार भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। देखिए जो भी क्वेश्चन है सब पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, समझिए आप लोग एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और रिवीजन जितना ही कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, ये बताना कौन सा इसमें सही नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अपने फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्त। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। चलिए 90 का चलिए यहाँ पर आपको मिलाना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा। तो देखिए प्राथमिक जो हो जाएगा कच्चे माल का निष्कर्षण, यानी ए का हो जाएगा 3। तो देखिए जैसे ही देखिए ए का 3 तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आपका राइट आंसर, क्योंकि और एक इस लाइन में कहीं भी और 3 नहीं लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर हो गया आपका ये, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नरसिम्हा राव, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 कहता है फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लुइस सोलोमा, याद रखिए लुइस सोलोमा वहाँ का राजा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 93 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देश से मिलती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है तीन पड़ोसी देश से मिलती है। तो आपको बताना है कौन कौन सा देश है। तो याद रखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद रखिएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कांडला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अचान कमार, याद रखिए तो अचान कमार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है वर्साई की संधि में किस महादेश का मानचित्र बदल गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूरोप का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर एक तरफ समाचार पत्र है, उसके बाद प्रारंभ करने वाला व्यक्ति को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए अगर बम्बे क्रॉनिकल की बात की जाती हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, यानी ए का 3। तो देखिए जैसे ही ऑप्शन मिलता है आप समझ में आ, देखिए ए का 3 हो जाएगा, तो 3 बस एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है ए के साथ, तो बस सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। याद रखिए शिवाजी के गुरु का नाम पूछा था, याद रखिए रामदास था, क्या नाम था, रामदास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 कहता है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो कौन थे। तो याद रखिएगा मजरुल हक जो थे ये बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित थे, तो बताना है किस तरह का। तो याद रखिए यहाँ पर कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान बताना है। तो याद रखिएगा ये दूसरा स्थान, याद रखिएगा भारत में इसका दूसरा स्थान। अगर पूछा है कि पहला स्थान किसका है जूट में, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल का। किसका है दोस्त, तो पश्चिम बंगाल का। साथ ये भी याद रखिए जूट को क्या कहता है, सोने का रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 262, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। याद रखिएगा आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन द्वारा ये प्रथम संस्था था। कब इसकी स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा 1815 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 105 कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही नहीं? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में त्याग पत्र किया था। तो ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। नंबर 107 कहता है बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यानी सोन जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है। अगर आप सवाल की सोन नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1874 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 29 विषय को निर्धारित किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 109 कहता है डैश दे रखा का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किसके अंतर्गत याद है? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। याद रखिएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना है, तो कितना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है इक्वेडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा शांत ज्वालामुखी में आता है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अमीश त्रिपाठी जो है वार ऑफ लंका के लेखक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यानी केरल में पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय केरल राज्य में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है जनवरी 2023 में अमेरिका में भारत मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। याद रखिए मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चलकर रिकॉर्ड तोड़ा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अच्छदीप सिंह। याद रखिएगा अच्छदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए चेन्नई में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों यहाँ लिखा हुआ किन देशों के बीच हुआ है? याद रखिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाए यहाँ भकिन यहाँ पर किन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ठीक है दोस्तों, आम आदमी। नंबर 120 कहता है विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी 10 अप्रैल को हर साल विश्व में होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आए। ठीक है, और आप लोग को पता है कि डेली सेट सुबह को 6 बजे आप लोग को मिलता है और एक सेट आपको शाम को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा जो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।